हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 19। शुभा राव नाम की एक लड़की है। स्टार्टेड वर्क, काम करना स्टार्ट करती है इन 1995, 1995 के अंदर काम करना स्टार्ट करती है। वो किसी कंपनी में भी काम कर सकती है, किसी स्कूल में, किसी भी जगह। एट ए एनुअल सैलरी ऑफ 5000, तो उसने महीने की 5000 रुपये सैलरी के साथ उसने काम करना स्टार्ट किया था। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट प्राप्त होता है ऑफ ₹200 ईच ईयर। प्रत्येक साल उसको कितना इंक्रीमेंट मिलता है? 200 रुपये। जैसे ही कोई काम पे स्टार्ट होता है तो उसके साल के अंदर या 6 महीने के अंदर इंक्रीमेंट लगता है। जैसा कि इसका इंक्रीमेंट हर साल 200 रुपये लगता है। तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, तो कौन से साल उसकी जो इनकम है वो 7000 रुपये पहुँच जाएगी। तो हमें देखना है कि कितने सालों के बाद। जैसे पहले 5000, फिर अगले साल उसकी स्टार्ट हुई 5200 रुपये, फिर उससे अगले साल 5400 रुपये। ऐसे ऐसे करते करते उसको कितने साल लगे उसकी इनकम 7000 पहुँचने में। जैसे कोई कोई एक पर्सन है और वो किसी सैलरी के ऊपर काम करना स्टार्ट करता है, तो हर साल उसकी सैलरी क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। तो ऐसे ही हमें बताना है कि कितने साल बाद उसकी सैलरी 7000 रुपये पहुंची। तो जो इसकी इंक्रीमेंट है सैलरी की, वो क्या हो जाएगी? एपी सीरीज हो 5000, फिर उसके बाद 200 रुपये, फिर 200 रुपये, हर साल 200 रुपये ऐड हो रहे हैं। तो ये जो इंक्रीमेंट है उसकी सैलरी की, तो इंक्रीमेंट ऑफ हिज सैलरी, जो इंक्रीमेंट ऑफ हिज सैलरी है वो क्या हो जाएगी? एक एपी सीरीज हो जाएगी। इंक्रीमेंट ऑफ हिज सैलरी इज एन एपी सीरीज। तो ये क्या हो जाएगी? एक एपी सीरीज हो जाएगी। इंक्रीमेंट ऑफ हिज सैलरी वो क्या हो जाएगी? एपी सीरीज। तो एपी सीरीज क्या हो जाएगी? 5000 पहले साल, फिर 5200 रुपीज़, 200 रुपये ऐड हो जाएंगे, फिर 500 फिर 200 रुपये और ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे करते करते उसकी सैलरी जो है वो कब 7000 पहुंच जाएगी वो हमें बताना है। तो ये हमें सोल्व करना है। ये हमारे पास कोई एपी होगी और उसमें ये बताना है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड, ये थर्ड ईयर, ऐसे ही फोर्थ ईयर में 5600 हो जाएगी, फिर 5800। तो ऐसे कौन सी साल के अंदर 7000 रुपये हो जाएगी। तो ऐसे तो सोल्व नहीं करना कि हर साल 200 200 ऐड करके आपको सोल्व करना है। एक क्वेश्चन की तरह सोल्व करें तो फर्स्ट टर्म जो है, जो इसको ए से डिनोट करते हैं, A1 से, जो कि है 5000। सेकंड टर्म जो है वो हमारे पास है सेकंड टर्म, जिसको A2 से डिनोट करते हैं, वो है 5200। तो कॉमन डिफरेंस निकाले हम। कॉमन डिफरेंस जिसको D से डिनोट करते हैं, तो A2 माइनस में A1, तो क्या आ जाएगा? 5200 माइनस क्या हो जाएगा? 5000, क्योंकि A2 ये हमारे पास सेकंड और फर्स्ट साल ये आए थे। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ है? 200 रुपये। तो जो हमारा गैप चल रहा है वो 200 रुपीज़ का चल रहा है। तो कौन सी साल में ये जो AN है वो हमारे पास कितना है? 7000 है। 7000 है। तो AN का फार्मूला A प्लस में N-1 इंटू D। तो AN कितना है? 7000। A हमारे पास कितना है? 5000। ये हमारे पास A है। प्लस में N हमें निकालना है कि कौन से साल में इसकी इंक्रीमेंट 7000 हो गई। फिर यहाँ से 5000 क्या आ जाएगा? ये प्लस का इस तरफ आके माइनस का, इजिकल टू बच गया N-1 मल्टीप्लाई में 200। इसमें से माइनस करेंगे 7000 में से 5000, तो 2000। ये 200 इसके क्या आ जाएगा? डिवाइड में बच गया N-1। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। तो 10, ये -1 इस तरफ आके +1। तो n का मान कितना आ जाएगा? 11। तो कितने साल बाद उसकी सैलरी जो है 7000 रुपये हो जाएगी? तो कितने साल बाद हो जाएगी? ये 11 साल बाद। तो देन हम लिख सकते हैं, क्या पूछा गया था? इन विच ईयर हिज इनकम विल रीच 5000। कितनी? इन विच ईयर, कौन सी ईयर में? तो जो 1995 था उसमें कितने साल? 1995 के अंदर अगर हम 11 साल जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 2006।
कौन सी ईयर के अंदर, 2006 के अंदर। हिज इनकम रीच ₹7,000। तो 2006 के अंदर मतलब 11 साल के बाद उसकी सैलरी जो है वो 7,000 रुपये हो जाएगी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, जिसके अंदर हमारे पास किसी की इंक्रीमेंट के बारे में क्वेश्चन था कि कौन सी साल उसकी इंक्रीमेंट 7,000 रुपये हो जाएगी। तो 11 साल बाद उसकी इंक्रीमेंट 7,000 रुपये हो जाएगी। नेक्स्ट करते क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, रामकली सेव ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। एक साल के अंदर पहले वीक के अंदर रामकली नाम की एक महिला 5 रुपये पहले हफ्ते में सेव करती है। देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग, और वो अपनी वीकली सेविंग को इंक्रीज कर देती है ₹1.75। हर वीक क्या हो जाता है, इतने रुपये बढ़ाती जाती है। इफ़ इन द nth वीक, कितने वीक के बाद, nth वीक के बाद हर वीकली सेविंग रुपीज़, तो उसकी वीकली जो सेविंग थी वो कितने रुपये पहुंच जाती है, 20.75 रुपीज़, 20 रुपये पॉइंट 75 पैसे। फाइंड दी एन, तो पहले अगर हफ्ते के अंदर अगर वो 5 रुपये सेव करती है तो कितने हफ्ते के बाद उसकी सेविंग जो है वो 20.75 होगी। मतलब जो पहले हफ्ते 5 रुपये, फिर 6 रुपये 75 पैसे, फिर उससे अगले हफ्ते में 7 रुपये कुछ ऐसे 7.5, तो ऐसे बढ़ते जा रहे हैं उसके। तो कौन से हफ्ते के बाद इसकी जो सेविंग है वो 20 रुपये और 75 पैसे हो जाती है। तो जो हमारे पास सॉल्यूशन है लेके चलें, सेविंग ऑफ इंक्रीज हर वीकली सेविंग इज एन एपी सीरीज। जो उसकी जो सेविंग है वीकली और जो इंक्रीज हो रही है वो क्या बन रही है, कि एपी सीरीज, क्योंकि लगातार यही बढ़ते जा रहे हैं 1.75। तो पहले में 5, फिर उसमें ऐड कर देंगे 6.75, फिर इसके अंदर फिर से 1.75 ऐड करेंगे, तो 1.75 इसके अंदर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 1 कैरी 7 और 5, और उसके बाद 7.50। ऐसे ही चलते चलते क्या हो जाएगी 20.75 पैसे। ये कब हो जाएंगे वे हमें बताना है। तो फर्स्ट टर्म जो हमारे पास वो क्या है, फर्स्ट टर्म जो एपी की फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास है, जिसको A1 से डिनोट करते हैं वो 5। जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म जिसको A2 से डिनोट करते हैं वो 6.75। इनका जो डिफरेंस चल रहा है, कॉमन डिफरेंस D से डिनोट करते हैं A2 माइनस में A1। तो 6.75 में माइनस कर दे 5 तो क्या आ जाएगा, देखो डिफरेंस तो इनमें 1.75 का चल रहा है, तो ये कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। AN जो है वो हमारे पास है 20.75। यही बताना है हमें कौन से हफ्ते में ये बढ़ जाएगा, जैसे पहले हफ्ते में, दूसरे में, तीसरे में, तो कौन से हफ्ते में, 15वें हफ्ते में, 20वें हफ्ते में, ये बताना है। तो AN का फार्मूला A प्लस में n-1 इंटू डी। AN है 20.75, इक्वल में एक ही जगह है 5, ये है, प्लस n-1, डी की जगह हमारे पास 1.75। यहाँ से ये प्लस का 5 है, इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 5, n-1, और डी की जगह था 1.75। इसके अंदर से ये माइनस करें हम तो 20.75 में से 5 पॉइंट कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, तो माइनस करें हमारे पास बच जाएगा 7551, 15.75। ये मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में यहाँ से n-1 बच जाता है। अब यहाँ से सोल्व करें, इसके पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 लग जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने अक्षर है 1 2, तो नहीं 0 0 0, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 से सोल्व कर लें इसको, 5 3 जा 15 और 3 बच जाएगा, 2 बच जाएगा यहाँ से, तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, यहाँ से 5 1 जा 5, 2 बच जाएगा 5, तो यहाँ से 5 से 7, 5 6 जा 30 और 1 बच जाएगा 3 पे, तो यहाँ से 7 1 जा 7 और 7 9 जा 63, तो यहाँ से 9,
ये वाला -1 इस तरफ आके +1, तो n का मान कितना आ जाएगा 10। तो कितने हफ्तों के बाद उसकी से जो सेविंग है वो 20.75 हो गई। तो कितने हफ्ते बाद, तो देन हम लिख सकते हैं, ये पूछा गया था nth वीक हर सेविंग वीकली सेविंग बिकम्स इतने, तो 10th वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स ₹20.75। तो कितने हफ्ते बाद, 10 हफ्ते बाद उसकी जो वीकली सेविंग थी वो 20.75 हो जाती है। nth वीक, कौन से वीक में, 10th वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, जिसके अंदर हमें सेविंग चेक करनी थी इसकी। तो ये हो गया हमारे पास, लास्ट थी ये क्वेश्चन। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।